नमस्कार दोस्तों। हर कुछ सालों में मार्केट तबाह होता है। करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। कुछ तो पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो इस तबाही के बीच भी मालामाल हो जाते हैं। एक मंदी में जीरो, दूसरी में करोड़पति। आखिर ये लोग कौन हैं और इन्हें पहले से कैसे पता होता है कि क्या होने वाला है? ये लोग मार्केट के ऐसा रहस्य जानते हैं, एक सीक्रेट जिसे आम इन्वेस्टर्स कभी समझ नहीं पाते। स्टॉक मार्केट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये साइकिल्स का खेल है। और अगर तुम इस खेल के नियम नहीं जानते तो ये खेल तुम्हें बर्बाद कर देगा। पर सवाल यह है, क्या तुम इस खेल को खेलना सीखना चाहते हो? स्टीवन ब्लूमेंथल की यह किताब तुम्हें सिखाएगी कि बाजार के इन अनदेखे पैटर्न्स को कैसे पहचानें, कैसे हर क्रैश को अपने फेवर में बदलें और कैसे अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखते हुए ग्रो करें। तो अगर तुम स्टॉक मार्केट के मास्टर बनना चाहते हो तो इस सीरीज को ध्यान से देखो, क्योंकि अगला बड़ा क्रैश आने वाला है। सवाल सिर्फ ये है, तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं? दोस्तों, अगर आप भी मार्केट की साइकिल को जानना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट में मास्टरिंग मार्केट साइकिल्स लिखो और फिर शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ। चैप्टर 1, कटिंग थ्रू द नॉइज स्टॉक मार्केट। एक ऐसी जगह जहां हर पल करोड़ों की डील्स हो रही होती हैं, जहां हर कोई अगला बड़ा मौका ढूंढ रहा होता है। लेकिन इस भागदौड़ में असली सवाल यह है, तुम जो देख रहे हो क्या वो हकीकत है या सिर्फ एक शोर? हर दिन न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स का एक शोर मचता है। कोई कहता है बाय करो, कोई कहता है सेल करो। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर को यह शोर नहीं सुनना होता, उसे असली डेटा और साइकिल्स को समझना होता है। 90% इन्वेस्टर्स इसी शोर में फंसकर गलत फैसले लेते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट, रे डालियो, पीटर लिंच, ये लोग न्यूज नहीं देखते, ये मार्केट के अंदर के पैटर्न्स को देखते हैं। सफल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का पहला नियम है शोर को काटना और असली ट्रेंड को पहचानना। अगर तुम दूसरों के कहने पर ट्रेड करोगे तो तुम हमेशा लेट रहोगे। तुम्हें अपने खुद के डेटा, एनालिसिस और रिसर्च पर भरोसा करना सीखना होगा। तो अगली बार जब कोई हेडलाइन चिल्लाए कि मार्केट क्रैश हो रहा है या बाय नाउ बिफोर इट्स टू लेट, तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, क्या यह सिर्फ एक शोर है या इसके पीछे असली डेटा भी है? इस किताब का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है। अगर तुम स्टॉक मार्केट के मास्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस शोर से बचना सीखना होगा। क्या तुम तैयार हो अगला कदम उठाने के लिए? कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी सिर्फ न्यूज देखकर कोई ट्रेड लिया है और बाद में पछताए हो? चलो चर्चा शुरू करते हैं। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स। मार्केट हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता, कभी बूम, कभी क्रैश, कभी कंफ्यूजन। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इन पैटर्न्स को पहचान सकते हो? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जानते हैं कि मार्केट एक साइकिल में चलता है। अगर तुम इस साइकिल को समझ लोगे तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मार्केट 4 स्टेज में चलता है। 1, एक्यूमुलेशन फेज, जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे होते हैं लेकिन आम लोग डर के कारण दूर रहते हैं। 2, वॉक ट्रेंड, मार्कअप फेज, जब प्राइस तेजी से बढ़ता है और मीडिया इसे लेकर उत्साहित होता है। 3, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बेचने लगते हैं लेकिन आम लोग खरीद रहे होते हैं। 4, डाउन ट्रेंड, मार्कडाउन फेज, जब मार्केट क्रैश होता है और आम लोग डर के कारण अपने शेयर्स बेच देते हैं। समस्या यह है कि आम इन्वेस्टर्स हमेशा गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं क्योंकि वो मार्केट के साइकिल को नहीं समझते। लेकिन अगर तुम इन साइकिल्स को पहचानना सीख लो तो तुम ज्यादा सही फैसले ले सकते हो और बड़ी गिरावट से खुद को बचा सकते हो। तो अब सोचो, क्या तुमने कभी मार्केट में गलत समय पर खरीदा या बेचा है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो ताकि और भी लोग सीख सकें। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इन साइकिल्स का सही इस्तेमाल करके पैसा बनाया जाए। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल्स। स्टॉक मार्केट में असली गेम सिर्फ नंबर और चार्ट्स का नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और अगर तुम इस गेम के नियम नहीं जानते तो तुम्हें हर बार हार मिलेगी। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है लोग लालच में अंधे हो जाते हैं और जब गिर रहा होता है तो डर के मारे भाग खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? मार्केट साइकिल सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है,
ये हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। हर बुल मार्केट एक होप से शुरू होता है, फिर अति उत्साह पर पहुंचता है और फिर पैनिक और कैपिचुलेशन पर खत्म होता है। जब आम लोग सबसे ज्यादा घबराए हुए होते हैं तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे होते हैं, और जब आम लोग लालच में अंधे हो जाते हैं तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बेचकर निकल रहे होते हैं। अगर तुम इस माइंड गेम को जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा और रणनीति से काम लिया जाता है। अब तुम खुद बताओ, क्या तुमने कभी डर या लालच में आकर गलत ट्रेड लिया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे मार्केट साइकिल्स के हर फेज में सही फैसले लिए जाएं। चैप्टर 4, आइडेंटिफाइंग मार्केट साइकिल्स इन रियल टाइम। हर कोई चाहता है कि वो सही समय पर खरीदे और बेचे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या मार्केट साइकिल्स को रियल टाइम में पहचाना जा सकता है? क्या हम जान सकते हैं कि हम मार्केट के किस फेज में हैं? सफल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जानते हैं कि मार्केट साइकिल्स हमेशा रिपीट होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें सही टाइम पर पहचाना जाए। मार्केट साइकिल को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान देना होगा। 1. वॉल्यूम एनालिसिस। जब मार्केट के एक फेज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है तो वो एक शिफ्ट का संकेत हो सकता है। 2. मूविंग एवरेजेस। अगर प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है तो यह अप ट्रेंड का संकेत हो सकता है। 3. RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर RSI 30 के नीचे है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है और 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट। अगर तुम इन संकेतों को सही तरीके से पढ़ सकते हो तो तुम दूसरों से पहले मार्केट साइकिल को पहचान सकते हो और स्मार्ट फैसले ले सकते हो। याद रखो, मार्केट में पैसा उन्हीं को मिलता है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, ना कि उन लोगों को जो भीड़ के साथ चलते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इन साइकिल्स का सही उपयोग करके बड़ा पैसा कमाया जाए। चैप्टर 5, स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तुम क्या हमेशा एक ही रणनीति अपनाते हो? अगर हाँ तो समझ लो कि तुम पैसा खोने के लिए ट्रेड कर रहे हो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर मार्केट साइकिल के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते हैं। अगर तुम भी ऐसा सीख लोगे तो तुम मार्केट के हर फेज में मुनाफा कमा सकते हो। तो चलो जानते हैं कि हर मार्केट साइकिल में कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होती है। 1. अक्यूमुलेशन फेज, बॉटम पर खरीदारी का समय। जब मार्केट में डर फैला होता है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स धीरे धीरे खरीदारी शुरू करते हैं। इस फेज में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है। 2. अप ट्रेंड फेज, तेजी का समय। जब प्राइस बढ़ने लगता है तब ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी काम आती है। इस फेज में ब्रेकआउट ट्रेडिंग और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। 3. डिस्ट्रीब्यूशन फेज, टॉप पर बेचने का समय। जब मीडिया और लोग ज्यादा बुलिश हो जाते हैं तब समझ जाओ कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स धीरे धीरे निकल रहे हैं। इस समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 4. डाउन ट्रेंड फेज, गिरावट का समय। जब मार्केट गिर रहा होता है तो शॉर्ट सेलिंग, हेजिंग और सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स में निवेश करना बेहतर होता है। अगर तुम मार्केट के हर फेज में सही रणनीति अपनाओगे तो तुम कभी भी पूरी तरह हार नहीं मानोगे। याद रखो, एक ही रणनीति हर जगह काम नहीं करती। तुम्हें मार्केट साइकिल को समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स मार्केट साइकिल्स का फायदा उठाते हैं। चैप्टर 6, हाउ बिग इन्वेस्टर्स यूज मार्केट साइकिल्स। छोटे इन्वेस्टर्स अक्सर भीड़ के पीछे भागते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स वो मार्केट साइकिल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम भी वैसा कर सकते हो? बिल्कुल, अगर तुम सही स्ट्रेटेजी अपनाओ। बड़े इन्वेस्टर्स का सीक्रेट क्या है? बाय लो, सेल हाई। लेकिन असली खेल ये जानने का है कि लो और हाई कब आता है। जब आम लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं तब बड़े इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे होते हैं, और जब आम लोग लालच में आकर खरीद रहे होते हैं तब बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट साइकिल्स का कैसे फायदा उठाते हैं?
एक, एक्यूमुलेशन फेज, छिपकर खरीदारी। जब मार्केट नीचे होता है, बड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे शेयर खरीदते हैं, ये साइलेंट एक्यूमुलेशन होती है। 2, अप ट्रेंड फेज, स्मार्ट मनी एंट्री। जब मार्केट ऊपर जाने लगता है, तब बड़े इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 3, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एग्जिट प्लान। जब मीडिया और रिटेल इन्वेस्टर्स हाई पर खरीद रहे होते हैं, तब बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप निकल जाते हैं। 4, डाउन ट्रेंड फेज, कैश और हेजिंग। जब गिरावट आती है, बड़े इन्वेस्टर्स कैश में रहते हैं या हेजिंग करते हैं ताकि नुकसान कम हो। अगर तुम भी मार्केट को बड़े इन्वेस्टर्स की तरह पढ़ना सीख जाओगे तो तुम्हारी इन्वेस्टिंग गेम बदल जाएगी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि मार्केट साइकिल्स को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। चैप्टर 7, प्रेडिक्टिंग मार्केट साइकिल्स। अगर तुम मार्केट का अगला मूव जान सकते तो क्या तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते? हर ट्रेडर और इन्वेस्टर यही चाहता है, मार्केट साइकिल्स को पहले से प्रेडिक्ट करना। पर क्या ये मुमकिन है? जवाब है हाँ, अगर तुम सही टूल्स यूज करो। बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट साइकिल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ पावरफुल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। 1, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, GDP ग्रोथ। इन्फ्लेशन और ब्याज दरों का असर मार्केट पर पड़ता है। जब इकोनॉमी धीमी होती है तो मार्केट गिरने लगता है। 2, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन, PE रेशियो। जब मार्केट का PE रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो मार्केट ओवरबॉट होता है और गिर सकता है। 3, यील्ड कर्व, बॉन्ड मार्केट सिग्नल्स। जब यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है तो ये आने वाली मंदी का संकेत देता है। 4, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जब सब लालची बन जाते हैं तो समझ जाओ कि गिरावट आने वाली है। जब सब डर रहे होते हैं तब बॉटम बनता है। अगर तुम इन इंडिकेटर्स को सही से पढ़ सको तो तुम मार्केट का अगला मूव प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ के साथ भागना है या मार्केट साइकिल्स को समझकर प्रोफेशनल मूव लेना है। क्या तुमने कभी किसी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लिया है? कमेंट में बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि मार्केट साइकिल्स का सही फायदा कैसे उठाया जाए। चैप्टर 8, कैपिटलाइजिंग ऑन मार्केट साइकिल्स। मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक बात है, लेकिन असली खेल उसे कैश में बदलने का है। क्या तुम जानते हो कि कैसे मार्केट साइकिल्स का सही फायदा उठाया जाए? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स यही करते हैं, वो साइकिल्स को मनी प्रिंटिंग मशीन में बदल देते हैं। अगर तुम सही स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो हर मार्केट साइकिल तुम्हारे लिए एक नया पैसा कमाने का मौका बन सकता है। चलो जानते हैं कैसे। 1, एक्यूमुलेशन फेज, लो बाइंग। जब मार्केट नीचे होता है तब क्वालिटी स्टॉक्स और क्रिप्टो में खरीदारी करो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी समय सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। 2, अप ट्रेंड फेज, मोमेंटम राइडिंग। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग और मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज काम आती हैं, बस जल्दी एग्जिट मत करो। 3, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एग्जिट प्लान। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है और मीडिया सुपर बुलिश हो जाता है, तब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और हेजिंग करना जरूरी हो जाता है। 4, डाउन ट्रेंड फेज, शॉर्टिंग एंड सेफ हेवन्स। जब मार्केट गिर रहा होता है तब सेफ हेवन एसेट्स और शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाया जा सकता है। याद रखो, मार्केट साइकिल्स को समझकर सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि मार्केट साइकिल्स में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। चैप्टर 9, मैनेजिंग रिस्क इन मार्केट साइकिल्स। मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन उसे बचाना उससे भी मुश्किल है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मार्केट साइकिल्स में रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि यही सबसे जरूरी स्किल है जो तुम्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगी। अगर तुम मार्केट साइकिल्स में टिके रहना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही होगा। चलो जानते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। 1, पोजीशन साइजिंग, सही साइज का ट्रेड लो। एक ही ट्रेड में ज्यादा पैसा मत लगाओ, हमेशा अपना रिस्क कंट्रोल में रखो। 2, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लिमिट करो। एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस सेट करो ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। ट्रेलिंग स्टॉप से प्रॉफिट प्रोटेक्ट करो। 3, डाइवर्सिफिकेशन, एक ही एसेट पर निर्भर मत रहो। सिर्फ स्टॉक्स में नहीं बल्कि गोल्ड, बॉन्ड्स और क्रिप्टो जैसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करो। 4, हेजिंग, अगर मार्केट गिरने की संभावना है तो पट ऑप्शंस, शॉर्ट सेलिंग या हेज फंड्स का सहारा लो। 5,
साइकोलॉजिकल कंट्रोल, फियर एंड ग्रीड से बचो। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर गेम नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। घबराहट में फैसले मत लो। याद रखो, मार्केट में सरवाइव करना ही असली जीत है। जो ट्रेडर्स रिस्क को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वही इस गेम में सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। तो बताओ, क्या तुमने कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया और नुकसान उठाया, या कोई ऐसी ट्रिक जो तुम्हें रिस्क कंट्रोल में मदद करती है? कमेंट में बताओ। अब तक हमने सीखा कि मार्केट साइकिल्स कैसे काम करते हैं, उन्हें प्रेडिक्ट कैसे करें और उनका फायदा कैसे उठाएं। लेकिन याद रखो, असली सक्सेस सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट से आती है। अगर तुम मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो, तो अपने रिस्क को कंट्रोल करो और हर साइकिल को अपने फायदे में बदलो। मार्केट कभी रुकता नहीं, ये हमेशा अपनी लय में घूमता रहता है। बूम, क्रैश, रिकवरी एंड ग्रोथ। लेकिन अब तुम्हारे पास वो ज्ञान है जो तुम्हें इस खेल में आगे रखेगा। तुमने सीखा कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, साइकिल्स को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, सही समय पर कैसे इन्वेस्ट किया जाए और रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन याद रखना, सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, असली फर्क इसे अप्लाई करने से पड़ता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ के साथ भागोगे या मार्केट साइकिल्स को मास्टर करके खुद को नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टर बनाओगे? अगर ये सीरीज तुम्हारे लिए इंसाइटफुल रही तो कमेंट में मास्टरिंग मार्केट साइकिल्स लिखो और बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर तुम्हें पसंद आया।